साथियों, आज एक ही वीडियो में फरवरी 2025 से फरवरी 2026 तक के पिछले 12 महीने के टॉप 151 यानी पूरे 151 करेंट अफेयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे ही जाएंगे। आपको बता दें, आज का ये जो क्लास है पिछले 12 महीने यानी पिछले एक साल के मोस्ट करेंट अफेयर्स के ये क्वेश्चंस हैं। 151 क्वेश्चंस पूरे आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगे जो कि आपके आने वाले देखिए एसएससी के सभी एग्जाम्स, रेलवे के सभी एग्जाम, ठीक है, इसके अलावा कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल का पुलिस का एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज का हो या शिक्षक भर्ती का हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जिस एग्जाम में आपसे जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स पूछे जाएंगे उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और क्लास जो है ना साथियों आपको बिल्कुल फास्ट करवाएंगे, क्विक रिवीजन करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस फोटोग्राफर ने अपनी तस्वीर देखिए मॉर्निंग जॉब के लिए ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देखिए वुडी मूडी पेड्डी राज ने। ये फोटो आप जो है देख सकते हैं, जिस फोटो के लिए इनको ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड जीता है इन्होंने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ये नाम याद रखना, वुडी मूडी पेड्डी राज, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला कोर्ट कौन सा बना है? देखिए भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला कोर्ट कौन सा बना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल का कलपेट्टा जिला न्यायालय। ये जो कलपेट्टा जिला न्यायालय है ये आपका केरल में स्थित है, जो कि भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला कोर्ट बना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल को शुरू किया है? ग्रीन टू गोल्ड पहल को अभी किस राज्य ने किसानों के लिए शुरू किया है? राइट होगा साथियों हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि वर्तमान में अभी हिमाचल प्रदेश के सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन है? सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। और देखिए साथियों 151 क्वेश्चन से पूरे एक साल में, और आप समझ सकते हो कि ये 151 क्वेश्चन जो मैंने छाट के लिए हर एक महीने का कितना इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भाई वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है वह है केरल। केरल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर कौन बनी है? तो भारत की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बॉलीवुड अभिनेत्री, याद रखना, दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, दीपिका पादुकोण। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार 2026-27 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान है? ये डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार 2026-27 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.8% टू 7.2%, यानी 6.8% से 7.2% तक। अगला, पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 किसने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ये रहे मैग्नस कार्लसन, याद रखना ये नॉर्वे के हैं, नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर है भाई। आगे देखिए, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो राइट होगा शाहरुख खान और विक्रांत मेसी को। और अगर आपसे पूछे 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो याद रखिएगा रानी मुखर्जी ने, ठीक है। देखिए भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस बंदरगाह पर शुरू हुआ है? तो देखिएगा साथियों, भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है ये कहां पर शुरू हुआ है? तो दीनदयाल बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवती मोहिते डेरे किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं इनका नाम है रेवती मोहिते डेरे और ये मेघालय हाईकोर्ट की अभी मुख्य न्यायाधीश बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मलेशिया
के बीच हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण अभी कहां पर आयोजित हुआ। देखिए भारत और मलेशिया के बीच हरिमाऊ शक्ति जो कि सैन्य अभ्यास है इसका अभी 5वां संस्करण आयोजित किया गया। आपको बताना है कहां पर आयोजित हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। ठीक है, अगला है हाल ही में किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मानव के लिए कैंसरकारी घोषित किया है। तो हेपेटाइटिस डी जो वायरस है इसको मानव के लिए अभी कैंसरकारी किसने घोषित किया है, तो WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। नारी अदालत पहल किस राज्य ने शुरू की है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नारी अदालत पहल की शुरुआत जो है ना ये साथियों सिक्किम ने किया है। सिक्किम ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है, जिसके तहत जो है छात्राओं को जो है 50,000 की सहायता दी जाएगी। तो ये जो नमो लक्ष्मी योजना है इसकी शुरुआत गुजरात में हुई है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ। देखिए रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन अभी भूटान के प्रधानमंत्री और भारत के अल्पसंख्यक मंत्री जो है ना किरण रिजिजू, इन्होंने मिलकर किया था। और ये राजगीर बिहार में स्थित है, बिहार के राजगीर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो भाई अग्नि-P का। अग्नि-P यानी अग्नि प्राइम आप इसको बोल सकते हैं। ये फोटो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित हुई। तो भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है ये कहाँ पर स्थापित हुई, तो देखो राइट आंसर होगा मोरक्को में। मोरक्को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो एल मोकर, ठीक है, देखिए जो एल मोकर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट ने 2025 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता, तो राइट होगा साथियों इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है। तो माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला जो है वह है साथियों ऑप्शन नंबर ए, देखिए छोंजिन अंगमो। ये इनका फोटो आप देख सकते हैं। 8 साल की उम्र में ही ये इन्होंने अपना आँख गंवाया था और ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य की हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्रिकेट एशिया कप 2025 का विजेता कौन रहा, तो क्रिकेट एशिया कप 2025 का विजेता भाई भारत रहा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए केंद्रीय बजट 2026 में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल व्यय कितना है। तो केंद्रीय बजट 2026 में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल व्यय जो है वह है 53.5 लाख करोड़ रुपये, 53.5 लाख करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4.3%। नेक्स्ट है देखिए VVR सुब्रमण्यम के स्थान पर नीति आयोग के नए CEO कौन बने या कौन बनी है, तो भाई निधि छिब्बर। यह है निधि छिब्बर जो कि अभी देखिए VVR सुब्रमण्यम के स्थान पर नीति आयोग की नई CEO बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निधि छिब्बर, ये नाम याद रखना। अगला है 79वें बाफ्टा अवार्ड 2026 में किस मणिपुरी फिल्म को बेस्ट फिल्म एंड फैमिली फिल्म्स का अवार्ड मिला है, तो करेक्ट आएगा बुंग मूवी को, बुंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। गणतंत्र दिवस 2026 परेड में महाराष्ट्र की किस झांकी को प्रथम स्थान दिया गया, तो राइट होगा साथियों गणेश उत्सव। उस झांकी का विषय था गणेश उत्सव, याद रखेंगे। आवर लेडी ऑफ ए ग्रेस, ठीक है, देखिए कैथेड्रल को यूनेस्को एशिया प्रशांत अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह कहाँ स्थित है, तो भाई ये कहाँ पर स्थित है देखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए वसई महाराष्ट्र में। वसई महाराष्ट्र याद रखना। आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को यूनेस्को एशिया प्रशांत अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह वसई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 का खिताब किसने जीता, डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है, ठीक है, वुमेन्स। और किसको हराकर, तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25वें विंटर ओलंपिक 2026 में सर्वाधिक यानी 41 पदक किस देश ने जीते, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे ने। 41 में से 18 स्वर्ण पदक थे, 12 रजत पदक थे, 11 ब्रॉन्ज मेडल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट
सेक्शंस हैक पुस्तक किस आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने लिखी है? राइट होगा उर्जित पटेल ने। द ग्रेट सेक्शंस हैक, ये जो पुस्तक है इसको उर्जित पटेल ने लिखा है, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं भाई। अगला क्वेश्चन है 25वां विंटर ओलंपिक 2026 कहां पर आयोजित हुआ? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा मिलानो कोर्टिना। मिलानो कोर्टिना जो कि इटली में स्थित है। नेक्स्ट है विंटर ओलंपिक्स 2026 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता? अभी मैंने बताया नॉर्वे ने जीता 41 मेडल। ठीक है, आगे देखिए जनवरी 2026 में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो भाई देखिए जनवरी 2026 में अशोक चक्र से शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। नेक्स्ट है केरल के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा BS देखिए अच्युतानंदन को, ये रहे वो। इसके साथ साथ धर्मेंद्र को भी जो है पद्म विभूषण दिया गया है 2026 में, कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया है, याद रखना। विनोद कुमार शुक्ल के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए ए में लिखा हुआ है वे हिंदी साहित्यकार और कवि थे, बिल्कुल सही है। बी में लिखा है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार हैं ये। ठीक है, तो देखिएगा ये कथन भी जो है इनसे रिलेटेड बिल्कुल सही है। सी में लिखा है 2012 में इनको पद्मश्री मिला था, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नहीं, पद्मश्री ये 2012 वाला गलत है। ए और बी केवल सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा ए और बी। ठीक है, करप्शन प्रिक्वेशन इंडेक्स 2025 यानी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में अभी भारत की रैंक क्या है? तो याद रखना अभी हाल ही में 2025 वाला जो है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक जारी किया गया है, इसमें भारत का रैंक है 91। ठीक है, और लगातार 8वें वर्ष जो है ना डेनमार्क सबसे भ्रष्टाचार देश के रूप में नामित किया गया है, डेनमार्क, याद रखना। देखिए 2024 में जो है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत का रैंक था 96, याद रखना, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। और अभी नया कितना है? तो 91। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो साथियों वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 अभी कहाँ पर आयोजित किया गया? देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए दुबई में, दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित हुआ था? राइट होगा साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का विजेता कौन रहा? देखिए राइट आंसर होगा भारत। नेक्स्ट है साथियों गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए गणतंत्र दिवस 2026 जो कि 77वां गणतंत्र दिवस था, ठीक है, इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर देखिए उर्सुला वान डेर लेयन, ठीक है, और एक आपके एंटोनियो कोस्टा, यानी ऑप्शन नंबर डी और बी दोनों शामिल हुए। देखिए ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं इनका नाम है उर्सुला वान डेर लेयन, ये जो है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं, और एक आपके हैं एंटोनिया कोस्टा जो कि यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष हैं। याद रखना अगर आपसे पूछे कि गणतंत्र दिवस परेड समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया तो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, और अगर आपसे पूछे 77वें गणतंत्र दिवस का थीम क्या था तो याद रखना वंदे भारत के 150 वर्ष। ठीक है, आगे देखिए यूमनाम खेमचंद सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ ली? तो अभी मणिपुर के नए मुख्यमंत्री ये बनाए गए हैं, इनका नाम है साथियों यूमनाम खेमचंद सिंह, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक 25वां SCO शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया? भाई काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन के तियानजिन में, तियानजिन चीन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जहां पर SCO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। देखिए 12 सितंबर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? करेक्ट होगा CP राधाकृष्णन जी ने। अगला 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो देखिए राइट होगा जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी ने। अगला कोलकाता पुस्तक मेला 2025 का थीम देश कौन सा था? तो कोलकाता पुस्तक मेला 2025 का जो थीम देश था वो था जर्मनी। ऑप्शन नंबर एक काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन GDP से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ध्यान से देखिएगा, वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन GDP से जोड़ने वाला जो पहला राज्य बना है वह साथियों छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़। 28 जनवरी 2026 को अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया। मृत्यु के समय वे किस पद पर थे? तो ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के पद पर थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत ISS पर जाने वाले
पहले भारतीय बने, तो राइट होगा एक्सियोम 4 मिशन के तहत, है ना। आगे देखिए 2 फरवरी 2026 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस थीम के साथ मनाया गया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस अभी 2 फरवरी को मनाया गया ना, इस वर्ष का थीम क्या था साथियों, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। याद रखना फरवरी 2026 में किन 2 आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया गया, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी, एक तो गुजरात के छारी ठांड को और पटना पक्षी अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश के पटना पक्षी अभ्यारण्य को, याद रखना। नेक्स्ट है 2 फरवरी 2025 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम मैंने अभी आपको बताया था, चलिए रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने केरल का नया नाम क्या रखने की मंजूरी दी है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, केरलम, याद रखना। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार कितनवीं बार आम बजट पेश किया, करेक्ट आंसर होगा साथियों 9वीं बार। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2026 में रेल मंत्रालय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई, देखिए काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा 2.93 लाख करोड़ रुपए, 2.93 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट है बेगम खालिदा जिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, देखिए ए में लिखा हुआ है वे बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ये बिल्कुल सही है। वे बीएनपी की अध्यक्ष थी, ये भी सही है। उनका निधन मुंबई में हुआ, ये गलत है। बाकी ऑप्शन नंबर डी भी सही है कि वे पहली बार 1991 में प्रधानमंत्री बनी थी। आगे देखिए जेम्स वाटसन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, डी में लिखा हुआ है उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि बिल्कुल सही है भाई। सी में लिखा है डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज के लिए वो प्रसिद्ध थे, आप सभी को पता है ना, जेम्स वाटसन और क्रिक, साइंस में आपने पढ़ा होगा, इन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी। वे अमेरिकी आणविक जीव विज्ञानी थे, ये भी सही है। ये गलत है कि उन्होंने परमाणु बम विकसित किए, उन्हें परमाणु बम विकसित करने का श्रेय दिया जाता है, ये गलत है, क्योंकि देखिए परमाणु बम का आविष्कार तो ओपेनहाइमर ने किया था, ये आपका गलत है, तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि आपको गलत ही चुनना था। देखिए दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम किस संस्था ने विकसित किया है, ये डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका ने भाई, याद रखना। एशिया का पहला महिला केंद्रित कैंसर केंद्र अपोलो एथेना कहाँ शुरू हुआ है, देखिए राइट आंसर होगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। पीएम मोदी ने पहला पीएम मित्र पार्क कहाँ शुरू किया, तो करेक्ट होगा मध्य प्रदेश के धार में, मध्य प्रदेश के धार में। दुनिया की पहली एआई मंत्री डी एला किस देश ने नियुक्त की है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा अल्बानिया ने भाई, अल्बानिया ये है दुनिया की पहली एआई मंत्री, इनका नाम है डी एला, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए डेविड स्लाजे ने किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। सबसे पहली बात, बुकर प्राइज 2025 किसने जीता है, तो डेविड स्लाजली ने, ठीक है। किस उपन्यास के लिए, तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनके उपन्यास का नाम है फ्लैश, ठीक है, फ्लैश, याद रखना। और अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 किसको मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज अगर आपसे पूछे तो याद रखना ये किनको मिला है, तो भाई वो भारत की है ना, उनका नाम क्या है, अभी भारत की किनको मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, याद रखना बानू मुश्ताक को मिला है भाई, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बानू मुश्ताक को। इनकी कौन सी पुस्तक के लिए, तो द हार्ट लैंप, ठीक है, द हार्ट लैंप पुस्तक के लिए, ये भी आप याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता, तो देखिए करेक्ट आएगा मैक्सिको की फातिमा बॉस ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा ओपाल सुचाता चुआंगश्री, जो कि थाईलैंड की हैं। और अभी 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन जो है तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब अभी किसने जीता है, तो विदर्भ ने जीता है सौराष्ट्र को हराकर, ठीक है, विदर्भ ने जीता है भाई सौराष्ट्र को हराकर, याद रखना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है, तो याद रखिएगा झारखंड ने जीता है हरियाणा को हराकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज ने। महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली महिला बल्लेबाज कौन बनी, तो राइट है ऑप्शन नंबर डी नेट साइवर ब्रंट, जो कि साथियों मुंबई इंडियंस की तरफ से क्रिकेट खेलती हैं।
पुरुष T20 विश्व कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट होगा भारत के हिटमैन रोहित शर्मा को। महिला कबड्डी विश्व कप 2026 का मकना 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए एशिया पावर इंडेक्स में भारत जो है 3rd नंबर पर है, तीसरे स्थान पर। 23 नवंबर 2025 को हेवी गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में है? तो भाई ये जो साथियों ज्वालामुखी है हेवी गुब्बी, लगभग 12,000 वर्षों के बाद यह अचानक फूट पड़ा था, जो कि कहाँ पर स्थित है? देखो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इथियोपिया में। इथियोपिया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भाई ये भारत ने जीता है साथियों, ऑप्शन नंबर 1। कोप 30 यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो याद रखना ये ब्राजील के बेलम में आयोजित किया गया भाई, बेलम ब्राजील, नवंबर 2025 में। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो 38वां जो राष्ट्रीय खेल है 2025 ये उत्तराखंड में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ? तो याद रखना ये बिहार में आयोजित हुआ था, बिहार में, जो कि 7वां संस्करण था। नेक्स्ट है जेनिफर गिरलिंग साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा सूरीनाम की। अगला 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए राइट है ऑप्शन नंबर बी लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। और इसका आयोजन अभी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, ये भी आप याद रखना। और 2026 में जो अभी 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा वो आपका भारत में आयोजित होने वाला है। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना किस राज्य ने शुरू की है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना अभी किस राज्य ने शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, राजस्थान ने। भारत के पहले राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो साथियों भारत के पहले राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन CSIRIGIB नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नई दिल्ली। नेक्स्ट है अंजी खड्ड ब्रिज का उद्घाटन अभी कहाँ हुआ? तो अंजी खड्ड ब्रिज का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जम्मू कश्मीर में। ये उस ब्रिज का फोटो आप देख सकते हैं। व्यक्तिगत आयकर लागू करने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना है? देखिए व्यक्तिगत आयकर लागू करने वाला पहला खाड़ी देश जो बना है वो है ओमान। ओमान करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 पुरुष एवं महिला का विजेता कौन रहा? तो याद रखिए करेक्ट होगा भारत भाई, भारत राइट आंसर है। प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र का मुंबई में किस दिन निधन हुआ? तो 24 नवंबर 2025 को भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का विजेता कौन रहा? तो भारत के लक्ष्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया, इसकी लंबाई कितनी है? तो याद रखना 4.5 किलोमीटर यानी 4.5 किलोमीटर भाई। नेक्स्ट है पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन अभी किसने किया? ये पंबन रेल ब्रिज का फोटो आप देख सकते हैं जो कि चिनाब नदी पर बना हुआ है। इसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। नई दिल्ली में आयोजित खो खो वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया था? तो नेपाल ने। महिला और पुरुष दोनों टीमों ने नेपाल को हराया था, याद रखना। भारत ने ही जीता था दोनों। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 118वीं। वारंगल चपाता मिर्च को जीआई टैग किस राज्य देखिए बेसिकली आपसे पूछा ही जा रहा है कि ये जो मिर्च है वारंगल चपाता मिर्च, इसको अभी जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य का मिर्च है? तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा तेलंगाना का, तेलंगाना ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कन्नडिप्या आदिवासी हस्तशिल्प को अभी जीआई टैग दिया है, ये किस राज्य का है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल का भाई। नेक्स्ट है सांगरी व्यंजन, जिसका फोटो आप देख सकते हैं, इसको अभी जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य का है? तो ये जो सांगरी व्यंजन है ये राजस्थान का एक व्यंजन है, ठीक है, जिसको अभी जीआई टैग दिया गया है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा बंडारू दत्तात्रेय ने, ठीक है, ये पुस्तक है। इस फोटो का कवर फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा ने इस पुस्तक को लिखा है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ पर आयोजित हुए। तो देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन अभी राजस्थान में किया गया था। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का विजेता कौन रहा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 104 पदकों के साथ कौन सा राज्य सबसे टॉप पर रहा। देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ आपका, याद रखिएगा, हरियाणा है ना, हरियाणा करेक्ट आंसर है भाई, जिसमें से 104 में से 34 तो आपके गोल्ड मेडल थे, 39 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु शुरू की गई पहल का नाम क्या है। तो समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु शुरू की गई जो पहल है उसका नाम है सागर में सम्मान, सागर में सम्मान। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है, HDI सूचकांक आपसे पूछा जा रहा है, तो 130वां भारत का रैंक है। अगला क्वेश्चन है 2033 तक हाई स्पीड रोड नेटवर्क बढ़ाने के लिए कितने निवेश की घोषणा की गई है। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 11 लाख करोड़ रुपए की निवेश की। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट अभी कौन बनी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों, आस्था पूनिया। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य में शुरू हुई है, तो राइट होगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है साथियों क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सुपर फास्ट तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 101 है भारत के राजीव रंजन को किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक के, यह है राजीव रंजन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। देखिए जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो है गुजरात। नेक्स्ट है किस देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, शिवानी राबू का अगस्त 2025 में भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे, तो करेक्ट होगा बुर्किना फासो के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है 21 से 23 अगस्त 2025 तक खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 ये कहाँ पर आयोजित किया गया। देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा श्रीनगर में, श्रीनगर ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या था, ऑप्शन नंबर डी वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, याद रखना। अगला पीएम मोदी ने अक्टूबर 2025 में पूर्वी भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक मछली बाजार की आधारशिला कहां पर रखी, तो भाई राइट होगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में साथियों। नेक्स्ट है निम्न में से किस अखबार को प्रतिष्ठित यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो ला प्रेसा को, ला प्रेसा अखबार है कहाँ का, तो निकारागुआ का भाई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हाल ही में लॉन्च पुस्तक नियाल्डी किस नोबेल पुरस्कार विजेता की आत्मकथा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैलाश सत्यार्थी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीतकर फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीतकर फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय अभी कुश मैनी बन गए हैं, ये है कुश मैनी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में भारत के किस स्टेडियम में पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। देखिए ये सुनील गावस्कर हैं और इनकी एक कांस्य प्रतिमा है जिसका अभी अनावरण मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है भाई, ठीक है। आगे देखिए 28 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन अभी कहां पर किया गया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओडिशा के पुरी में, पुरी ओडिशा करेक्ट आंसर है। भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब यूनिट कहां पर स्थापित की जा रही है, देखिए राइट आंसर होगा गुजरात के धोलेरा में। नेक्स्ट है 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला, तो याद रखना अनोरा मूवी को, अनोरा ऑप्शन नंबर डी। गूगल द्वारा $15 बिलियन की लागत से भारत के किस शहर में AI डेटा हब स्थापित किया जाएगा, तो देखिए राइट आंसर होगा साथियों यहाँ आपका विशाखापट्टनम में। क्रिकेट एशिया कप, देखिए क्रिकेट एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी किसने जीता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है भारत के अभिषेक शर्मा ने। प्रथम वुमेन्स ब्लाइंड T20 विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता, तो ये भी भारत ने जीता है। भारतीय वायुसेना के नेतृत्व में तीनों भारतीय सेनाओं का संयुक्त अभ्यास जो है डेजर्ट हंट, ये अभी कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो डेजर्ट हंट जो है ये अभी जोधपुर में आयोजित किया गया था, राजस्थान के जोधपुर में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया, देखिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम जो है ये अभी हैदराबाद में स्थापित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद।
किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत अभी किस राज्य सरकार ने की है? तो करेक्ट होगा भाई उत्तराखंड ने। किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा गुजरात के जामनगर में। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो देखिए भारत में डॉल्फिन की संख्या लगभग 6327 है भाई। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2027-28 में प्रस्तावित चंद्रयान 5 या ल्यूपेक्स किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त चंद्र अन्वेषण मिशन है? तो देखिए करेक्ट है इसरो और जाक्सा का। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। 2025 में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में जीएसटी के किस स्लैब को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया? तो राइट है 12% और 28% के टैक्स स्लैब को। अगला क्वेश्चन देखिए, ओडिसी नृत्य के जनक कहे जाने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति का फरवरी 2025 में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो मायाधर राउत। यह है मायाधर राउत। ऑप्शन नंबर ए। फरवरी 2025 में भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन अभी किस शहर में किया गया था? तो देखिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा साथियों, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, देखिए मोंटेनिग्रो में आयोजित फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा प्रणव वेंकटेश ने। किस राज्य ने टीकाकरण कार्यक्रमों में सुधार के लिए राज नामक एक ऐप को लॉन्च किया है? बताइए किस राज्य ने टीकाकरण कार्यक्रमों में सुधार के लिए राज नामक एक ऐप को लॉन्च किया है? देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भी उत्तर प्रदेश ने। भारत ने किस देश को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा न्यूजीलैंड को हराकर। आगे देखिए 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो भाई करेक्ट आंसर होगा झारखंड ने जीता था। अगला 2025 में भारत में पहली बार तटीय और वेटलैंड यानी जल पक्षियों की जनगणना किस राज्य में आयोजित की गई? करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 गुजरात में। अगला 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब अभी किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा सर्विसेज ने। हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के क्रॉप्स प्रयोग का उद्देश्य क्या है? अभी हाल ही में जो चर्चा में रहा था इसरो का क्रॉप्स प्रयोग, इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बिना गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करना। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो के सेमीकंडक्टर लैब ने भारत का पहला 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर बनाया है, उसका नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना विक्रम 3201 भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज किस गांव को घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र के सतनावरी को 16-17 जून 2025 को 51वां G7 शिखर सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया? तो देखिए यहां आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो कनाडा में, कनाडा के कनाना स्कीम्स में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से अभी जो है मिशेल बेलचेट को सम्मानित किया गया है। यह है मिशेल बेलचेट। अगला है, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से अभी किसको सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को, याद रखेंगे। हाल ही में ओलिड रिडले कछुए के संरक्षण के लिए टर्टल गार्डियन ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो साथियों करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, सड़क दुर्घटना में पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी कहां पर स्थापित किया गया? तो भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी यानी IICT ये कहां पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों मुंबई में। किस गणितज्ञ को 2025 में प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो करेक्ट है जापान के मसाकी काशीवारा को। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में LIC के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा R दुराईस्वामी ने। 2025 में किन भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आएगा मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है, अगस्त 2025 में विश्व का पहला वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स कहां पर आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर होगा साथियों चीन के बीजिंग में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा तुहिन कांता पांडे ने। किस केंद्रीय मंत्री को 2025 में कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा में 47.6% की वृद्धि हुई है, जो 1970 के 7,516.6 किलोमीटर से बढ़कर 2023-24 में अब कितने किलोमीटर हो गई है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी 11,098.81 किलोमीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो भाई राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी पराग जैन ने। देखिए टेनिस ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं, याद रखना। 16 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बिग गेट अलायंस की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई थी? तो देखिए करेक्ट होगा नई दिल्ली, भारत में। क्वेश्चन और है कि जून 2025 में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा भारतीय नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए। साथियों पूरे 151 क्वेश्चंस थे जो कि मैंने 36 मिनट में आपको कंप्लीट करा दिया, क्विक रिवीजन करा दिया। इससे फास्ट क्लास नहीं हो सकता है, इससे आपका समय भी बचेगा और आप क्विक रिवीजन भी कर लोगे। तो ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्वेश्चंस कैसे थे, आपको ये क्लास कैसा लगा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।